चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 25 साल से ज्यादा अनुभव है सिविल जज को, उनके पास ही ये पूरा मामला रहना चाहिए। यानी गेंद पूरी तरीके से सिविल कोर्ट वाराणसी के पाले में है। नीतीश। स्नेहा, यहाँ के जिला जज इस पूरे मामले को अब देखेंगे। 8 हफ्ते तक इसकी सुनवाई पूरी करके और इस मामले को पूरी तरह से देखना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया तब के बाद से ये साफ तौर पे कहा गया कि जो आदेश है यानी वजू खाना यथास्थिति रहेगा, यानी वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन हिंदू पक्ष ने जो अर्जी दी थी उस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है और इसे लेकर अब सुनवाई होगी। आज का दिन का मैं अपडेट आपको बता दूं कि आज दोनों पक्ष, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी पक्ष हो, अपने अपने कागजी घोड़ों को पूरी तरह से तैयार करने में जुटेंगे। इसके साथ ही जो मीटिंग है, जो वादी पक्ष है, वादी पक्ष ने सारे वादियों और अधिवक्ताओं की एक मीटिंग बुलाई है, एक मीटिंग होगी और इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष में भी आपसी मंथन का दौर चलेगा। तो आज के दिन के ये दो बड़े अपडेट हैं कि दोनों पक्षों के लोग आपस में मीटिंग करके, बातचीत करके जो कागजी प्रक्रिया है उसको कैसे किया जाए ताकि जो सुनवाई में जो अगला भार है वो सामने वाले पक्ष पर पड़े। तो इस तरह की चीज़ें आज होने वाली हैं। आज कोर्ट में भले ही उतनी गहमा गहमी ना हो, लेकिन कोर्ट के बाहर जहां पर ये बैठक का दौर चलेगा वहां पर गहमा गहमी की स्थिति रहेगी। तो स्नेहलता, आज का दिन भी अहम है और इस पूरी सुनवाई में जिस तरह से बात मैं आपको बताऊं कि कल जब यहाँ पर जुमे की नमाज थी तो कल भी ज़्यादा भीड़ देखी गई, लेकिन कल की भीड़ में एक खास बात ये थी कि कल की भीड़ उत्तेजित नहीं थी। जब सर्वे का जो पहला दिन था उस दिन जब मैं इस पूरे मामले को कवर कर रहा था तो भीड़ आई और भीड़ ज़्यादा संख्या में आई, लेकिन ये भीड़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। अब जो मुस्लिम बंधु हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, मामले और मसले का हल आपसी सौहार्द और भाईचारे से निकलना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि वाराणसी जिला जज इस मामले की जो 8 हफ्ते में सुनवाई करते हैं उसमें कौन कौन से तथ्य निकलकर सामने आते हैं। स्नेहलता। बिल्कुल नीतीश, और ये देखना होगा कि अब कानूनी दांव पेच से लड़ने के लिए किस तरीके की तैयारी रहती है दोनों पक्ष की, और दोनों ही अप्रोच कर सकते हैं सिविल जज को। यहां से अपडेट आएंगी, रुक करेंगे आपका जब भी अपडेट आती है। फिलहाल शुक्रिया नीतीश जो जानकारी आपने दी। तो देखिए ये एक अहम अपडेट रहा है जहां आज का पूरा दिन कोर्ट के बाहर हलचल रही। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में नए विधायकों की ट्रेनिंग आज भी चलेगी, आज भी जारी रहेगी। आज प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी मंत्रियों और सदस्यों को विधानसभा के भीतर मंडप में ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोपहर 2 बजे से सभी मंत्रियों सदस्यों को ई विधान सिस्टम को लेकर के ट्रेनिंग देनी शुरू होगी, जो विधानसभा के मंडप में ही होगी। सभी को बताया जाएगा कि टैबलेट को कैसे ऑपरेट करना है। इसके अलावा आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह का समापन करेंगी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, विधायकों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर रहेगी। तो देखिए, विधायकों की ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है और आज समापन समारोह होगा। राज्यपाल की मौजूदगी रहेगी, खुद सीएम आएंगे, विधायकों को संबोधित करेंगे। एक नया सिस्टम, उस नए सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा रही है, आज दूसरा दिन है उसका। लखनऊ से खबर है जहां सपा विधान मंडल दल की बैठक के समय में बदलाव की जानकारी मिल रही है। आज के बदले अब कल होगी सपा विधान मंडल दल की बैठक। बड़ी खबर, कल दोपहर 12 बजे विधान मंडल दल की बैठक होनी है। प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है, इसी के चलते इस बैठक के समय में बदलाव किया गया है। आज सभी विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम है जिसका समापन होगा। आज विधायकों को ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका दूसरा दिन है। आज शाम तक ये ट्रेनिंग चलने वाली है और ऐसे में ये विधानमंडल दल की जो बैठक है सपा की, वो कल शिफ्ट हो गई है। 23 मई से शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र। इससे पहले सरकार को घेरने के लिए, मुद्दों को उठाने के लिए रणनीति बनाने का दिन रहेगा। कल की इस बैठक में वो तमाम मुद्दे तय होंगे। इससे पहले सपा विधानमंडल दल की बैठक 26 मार्च को हुई थी।
देखिए, इसी बीच खबर मिल रही है, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश तेज कर दी गई है। बार बार मोबाइल नंबर बदल रहे हैं याकूब कुरैशी एंड फैमिली, ये जानकारी आ रही है। व्हाट्सएप की डिटेल आने से पहले ही नंबर बदल जाते हैं। 1.5 महीना बीत चुका है, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली है। याकूब एंड फैमिली में से किसी को ढूंढ नहीं पाई है पुलिस। याकूब की पत्नी, बेटे इमरान और फिरोज को भी पुलिस तलाश रही है। पूरा मामला अवैध मीट प्लांट से जुड़ा है। इसी मामले में फरार चल रहे हैं याकूब कुरैशी, पत्नी और दोनों बेटे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने और तेजी लाई है। लेकिन यहाँ पर डाल पात वाली सिचुएशन हो गई है। जैसे ही एक नंबर पर तलाश की जाती है, वो नंबर ही बदल जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप के साथ ट्रेस करना मुश्किल होता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नाम की चीज होती है, जिसमें प्राइवेसी का क्लॉज है। इसे जैसे ही डिकोड करती है पुलिस, नंबर चेंज हो जाता है। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी सनुज से लेते हैं और क्या चल रहा है, पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ रही है, सनुज बताएंगे। जी सनुज। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका परिवार है, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अब तक ये याकूब एंड फैमिली अब तक 5 अपने मोबाइल नंबर बदल चुके हैं। जैसे ही पुलिस किसी भी उसके नंबर को ट्रेस करती है और व्हाट्सएप कॉल की डिटेल निकालने की कोशिश करती है और इसमें डिटेल आती है, पता लगता है कि वो नंबर बंद होने के बाद जो दूसरा नंबर है वो चालू हो जाता है। दूसरे नंबर तक पहुंचती है तो तुरंत तीसरा नंबर चालू हो जाता है। याकूब कुरैशी की लोकेशन कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी जयपुर और उसके बेटे की एक लोकेशन मुंबई में मिलने की बात सामने निकल कर आ रही है। पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है और अवैध रूप से मीट प्लांट चलाने के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनकी बेटी जो उनकी पत्नी है सनुज, लेकिन बड़ा अजीब है, हाईटेक पुलिस है और कहते हैं कि किसी को भी एनकाउंटर वाली पुलिस है। इतनी सारी चीजें चल रही है, बावजूद इसके 1.5 महीने का वक्त काफी होता है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं ये। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने सही बात कही है कि पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी को कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। लगातार ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं याकूब एंड उनकी फैमिली को इस बात का डर या अंदेशा रहता था कि यूपी में कहीं अगर रहते या कहीं छिपते तो शायद आसानी से पकड़े जा सकते थे। इसीलिए याकूब कुरैशी और उनके परिवार की जो लोकेशन है कभी दिल्ली और राजस्थान मिल रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये दावा कब जमीन पर उतरता है और किस तरीके से आगे की कार्रवाई बढ़ती है।